भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसमें भागलपुर के 13 टीओपी को थानों में तब्दील कर दिया गया। अब यहां के थाने की जितनी प्रक्रिया होती है वह की जाएगी। एफआईआर भी लोग यहां से दायर कर सकते हैं। आज कई थानों में विधिवत उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने किया। वहीं से उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई थानों के थाना अध्यक्ष के साथ साथ कई समाज सेवी शिक्षाविद भी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि उत्क्रमित टीओपी को थाना में तब्दील करने से अब केस के संधारण में विलंब नहीं होगी। अब अनुसंधान में तेजी आएगी। प्राथमिक की तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। पुलिस की कार्यशैली में गति मिलेगी। और उन्होंने कहा कि 2 टीओपी को अगले चरण में और उत्क्रमित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सदर सिटी अनुमंडल में 5 कहलगांव में 5 विधि व्यवस्था में 3 स्थानों का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। सारे ऐसे ओपी हैं जो गृह विभाग द्वारा थाने के रूप में उत्क्रमित किए गए हैं। उसमें भागलपुर जिले के कुल 13 ऐसे ओपी हैं जो आज से थाना के रूप में कार्यरत हो जाएंगे, उत्क्रमित हो जाएंगे। उसी आलोक में बाईपास टीओपी जो ओपी था आज से थाना के रूप में उत्क्रमित हो गया है, थाना के रूप में कार्यरत होगा। बेहतर विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब ओपी होता है तो अपने पैतृक थाना के अंतर्गत कार्य करता है। आज से एक स्वतंत्र थाना के रूप में कार्य करेगा। आज यही कार्यक्रम सरकार के द्वारा कल ही जो 13 ओपी अधिसूचित या गैर अधिसूचित कार्यरत थे उनको थानों में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि सदर जो सिटी अनुमंडल है उसके 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और कहलगांव अनुमंडल के 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और जो विधि व्यवस्था अनुमंडल है उसके 3 ओपी को उत्क्रमित किया गया है। और ओपी से जब थाना बन जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना से ओपी से आवेदन प्राप्त किया जाता था आवेदकों से, उसके बाद उसको थाना भेजा जाता था। उसमें कुछ विलम्ब होता था और उसमें अनुसंधान को प्रारंभ करने में थोड़ी देरी होती थी। तो अब यह देरी नहीं रहेगी और बतौर थाना जब एक ओपी कार्यरत हो जाता है तो उसको सीआरपीसी के तहत बहुत सारी शक्तियाँ थानाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि वह लोगों की समस्याओं को और अच्छे तरीके से त्वरित तरीके से निष्पादित कर सकता है। देखिए, जिस तरीके से लालू जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो टीका टिप्पणी की उससे पूरा देश आहत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश की सेवा के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसके लिए लालू जी का बोलना मुझे लगता है उन्हें इस उम्र में शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने पूरे सिर्फ परिवार के बारे में सोचता हो, उसके बारे में पूरे देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के प्रति टिप्पणी ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती। आज हम गर्व से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सभी भारतीय के हैं और सभी भारतीय के लिए नरेंद्र मोदी जी और हम एक दूसरे के परिवार हैं। किसी दूसरे परिवार की आवश्यकता उन्हें नहीं है। राहुल गांधी जैसी गलती लालू यादव ने की। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को इस उम्र में जब लालू जी को परहेज की जरूरत है, स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उनकी सेवा की आवश्यकता है, तब मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके सुपुत्र तेजस्वी जी उन्हें राजनीतिक मंचों पर ले जाकर उनसे गलत बयानबाजी करा रहे हैं। जिस उम्र में भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, उस उम्र में वे एक राष्ट्र पुरुष के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें देश माफ नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा करेगी। भागलपुर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवार का आज आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज शुरू किया गया। स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देकर बताई कि यह हमारे यहाँ उपलब्ध सभी तरह के इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त कार्ड से हो सकेगा।
बाड़ाहाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर रविवार दोपहर अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक में बांका थाना क्षेत्र के बेसवेरवा गांव के निवासी बसंत दास के 27 वर्षीय पुत्र विकास दास, भागलपुर जिला के ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर निवासी नीतीश कुमार, झारखंड दुमका के सर्वाधाम निवासी सीमांत मिस्त्री के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार हैं। उनके पास से पुलिस ने रॉयल स्टैग और ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस संबंध में बाड़ाहाट के थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि भागलपुर मार्ग में एक ट्रिपल लोडिंग बाइक थैला में भरी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब तस्करी में शामिल बाइक को भी जब्त कर लिया है एवं बाइक सवार तीनों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा शहर में आज भव्य निशान शोभा यात्रा निकाला गया। यह भव्य निशान शोभा यात्रा गौशाला से भारी शिव भक्तों की भीड़ के साथ निकाली गई, जिसमें सबों के हाथ में निशान ध्वज लहरा रहा था। वहीं शिव भक्त भक्ति धुनों पर खूब झूमते दिखे। गौरतलब हो कि यह 9वीं प्रस्तुति है। 8 वर्षों से शिवरात्रि के पूर्व यह निशान शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। गौशाला से यह शोभा यात्रा निकलकर नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों के लोग सम्मिलित हुए। नवगछिया, कहलगांव, भागलपुर के अलावा बिहार के कई राज्यों से सैकड़ों लोग इसमें सम्मिलित हुए। सभी शिव भक्तों को यह शोभा यात्रा सालों भर इंतजार रहता है। गौरतलब हो कि इस निशान शोभा यात्रा से फागुन की शुरुआत हो जाती है, रंग गुलाल की शुरुआत हो जाती है और होली का माहौल बन जाता है। वर्ष से इंतजार रहता है। हम लोग इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े सबों को इंतजार रहता है। हम लोग गौशाला से निकलते हुए बूढ़ानाथ तक पहुंचते हैं। इस बीच हम लोग बहुत नाचते झूमते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत मजा आता है हम लोग को बूढ़ानाथ निशान में। जय महादेव। बांका जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। जिले के टॉप 10 अपराधी में शामिल मंगनी लाल यादव, जो कि 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है, बांका पुलिस एवं एसटीएफ पटना के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। अपराध की दुनिया से इनका 2 दशक पुराना नाता है। पुलिस अधीक्षक बांका डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर जिले में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी एवं कार्रवाई की जा रही है, जिसका फलाफल यह है कि अपराध एवं गंभीर अपराध करने वाले फरार अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विपिन बिहारी के नेतृत्व में टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत रविवार को बाड़ाहाट थाना क्षेत्र के मुर्जापुर गांव से मंगनी लाल यादव उनके गांव से गिरफ्तार किया गया। बांका जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, टॉप 10 अपराधियों की 100% गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले में पूर्व से लंबित जितने भी गंभीर अपराध किस्म के कांड थे, जो लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, इन सभी कांडों में 100% गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशानुसार लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशन में जिले में टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 3 मार्च 2024 को बांका जिले के 25,000 रुपए का इनामी टॉप 10 शातिर अपराधी मंगनी लाल यादव, पिता किशोरी यादव, साकिन मिर्जापुर, थाना बाड़ाहाट और जिला बांका को उसके गांव मिर्जापुर से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है मंगनी लाल यादव, इसके ऊपर लगभग 8 केस दर्ज हैं, जिसमें जो हत्या का कई केस है, बलात्कार के केस हैं, हत्या के प्रयास का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है, तो कुल सहित कुल लगभग 8 केस इस पर दर्ज हैं। और आज जो है जो मंगनी लाल यादव को गिरफ्तार किया गया है, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ में इसे अपने घर से मिर्जापुर स्थित गांव के अपने घर से गिरफ्तार किया गया है। जो छापेमारी दल में जो पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें तकनीकी शाखा प्रभारी ओम प्रकाश, टाउन थाना बांका के थाना इंचार्ज राकेश कुमार और बाड़ाहाट के थाना प्रभारी दीपक पासवान
और तकनीकी शाखा के अन्य कर्मी विजय, प्रशांत, मनु, रघुवीर, ये सारे इसके साथ ही जो सशस्त्र पुलिस बल है थाना की, वो सारी टीमें। सर ये तो कुख्यात अपराधी था, क्या इसके विरुद्ध में इस स्पीडी ट्रायल वगैरह चलेगा क्या? हाँ, चूंकि यह कुख्यात अपराधी है और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है हम लोग को न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी पर बल्कि उसके ट्रायल पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत महसूस की गई है। और इसी संदर्भ में जो भी जिले के टॉप 10 अपराधी हैं तो न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी की जाएगी बल्कि उस पर उसके ट्रायल पर भी जो है हम लोग नज़र रखेंगे ताकि उसकी स्पीडी ट्रायल किया जाए ताकि जल्द से जल्द उसका सजा माननीय न्यायालय के में हो सके। भागलपुर के ललमिटिया थाना द्वारा तिलका मांझी थाना को एक मोबाइल दिया गया जिसमें हथियार का फोटो और वीडियो पाया गया। उसके बाद इस वीडियो और फोटो का सत्यापन करने वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार की बरामदी के लिए छापेमारी का टीम गठन किया गया। छापेमारी के क्रम में तिलका मांझी थाना के पास सच्चिदानंद नगर छोटी रेलवे लाइन के पास मिथुन कुमार के घर से 2 देसी कट्टा बरामद किया। इस आरोप में मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में मिथुन कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा के समय यह दोनों हथियार घोघा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से लिया था। आगे भी पूछताछ जारी है। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीप मूल्य राजस्थान के रहने वाले और वर्तमान समय में मणिपुर के इलाफ में और रहकर रोजगार करने वाले एक परिवार प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। परिवार के मुखिया संजय जैन ने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला है। वर्षों पहले उसके पूर्वज रोजगार के सिलसिले में मणिपुर इल्फाम में गए थे और वहीं अपना रोजगार करने लगे, लेकिन हाल के दिनों में जब मणिपुर की स्थिति बदली तो उनका रोजगार छीन लिया गया और उन्हें मणिपुर से भगा दिया गया। उसके बाद जब वह पूरा परिवार राजस्थान लौटा तो पता चला कि उनकी पैतृक है जमीन और मकान भी उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया है। इसके बाद यह पूरा परिवार 2019 से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धरना प्रदर्शन देते हुए प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग कर रहा है।